गुड इवनिंग। आज हम करने वाले हैं टैक्स प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस का इलस्ट्रेशन 7। आइए देखते हैं क्या है। आउट ऑफ रुपीज 30 लाख शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 100 पर शेयर, 100 का एक शेयर है और सब मिला के कितने रुपए का शेयर है? 30 लाख रुपए का शेयर है। द कंपनी रिड्यूजेज रुपीज 3 लाख शेयर कैपिटल एट रुपीज 10 पर शेयर। कंपनी क्या कर रही है? अपने शेयर को अब कम कर रही है। पहले शेयर कितने का है? 30 लाख का है। अब 3 लाख रुपए का शेयर कम कर रही है, तो अब कितने का रह जाएगा? केवल 27 लाख का शेयर रह जाएगा। द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी वे रुपीज 1,50,000 आफ्टर पेमेंट ऑफ DDT। ठीक है, मिस्टर राम जो है वो 500 शेयर लेकर रखा हुआ है कंपनी का। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222D। देखिए, अंडर सेक्शन 222D जो है ये कब लगता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 की अगर हम बात करें, जब कंपनी रिड्यूस करती है अपने शेयर कैपिटल को, अब यहाँ 3 लाख रुपए से रिड्यूस कर रही है कंपनी ने, यहाँ पर कुछ सम डिस्ट्रीब्यूट करेगी। किसमें? एमंग शेयर होल्डर्स में, जिनके पास शेयर है उनके पास। वैसे केस में आपका लगता है अंडर सेक्शन 222D ये अप्लीकेबल होगा। यहाँ देखिए क्या था, 30 लाख रुपए का शेयर तो था टोटल। एक शेयर अगर 100 का है तो नंबर ऑफ शेयर पहले आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे ये ना थोड़ा आप रफ वर्क में कर लीजिएगा। नंबर ऑफ शेयर 30 लाख का टोटल है, एक शेयर 100 का है, डिवाइड करेंगे तो आपका नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया? 30,000 का आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए, ये जो मिस्टर राम है तो रिडक्शन जो है कंपनी का वो सबके लिए हो रहा है। 3 लाख से रिड्यूस कर रही है। पहले आप निकालिए कि ये मिस्टर राम को कितना मिलेगा। यहाँ लिख लीजिए, पहला आपका जो केस है, अमाउंट रिसीव्ड बाय मिस्टर राम। कितना शेयर है मिस्टर राम के पास? मिस्टर राम के पास 500 शेयर है। 500 शेयर है और टोटल इक्विटी शेयर है कितना? टोटल कितना निकाला था आपने? 30,000। 500 बटे 30,000 कितना से रिड्यूस कर रही है कंपनी? 3 लाख से। तो 3 लाख में पूरा का पूरा 3 लाख तो मिस्टर राम को मिलेगा नहीं। 3 लाख जो है वो बटाएगा पूरे के पूरे 30,000 शेयर्स में, और राम के पास केवल कितना है? 500 शेयर। तो 3 लाख में कितना हिस्सा राम का हो रहा है? 500 बटे 30,000 गुना कितना शेयर हो रहा है रिडक्शन? 3 लाख का। इसको आप सॉल्व कीजिए। 500 बटे 30,000 गुना 3 लाख कितना आ रहा है? आपने इसको सॉल्व किया, कितना आ गया? 5,000। यानी कि 500 शेयर के बदले अब यहाँ पे इसको कितना मिल गया रिडक्शन में? 3,000 लिख दिया मैंने। ये कितना होगा आपका? 5,000 होगा। ये अमाउंट रिसीव हुआ किसको? मिस्टर राम को। आपका पहला केस खत्म हो गया। आपको साथ ही साथ बोला था कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222D। आप यहाँ पे लिखिए, कंप्यूटेशन ऑफ डिम्ड डिविडेंड। डिम्ड डिविडेंड जो होता है ना, इसको देते हैं आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यहाँ पे लिखिएगा, डिम्ड डिविडेंड किसको मिल रहा है? किसको मिल रहा है? राम को मिल रहा है। राम के पास शेयर कितना है? 500 और टोटल शेयर कितना है? 30,000। और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितने का है? देखिए, द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी वेयर रुपीज 1,50,000, 1,50,000। आप इसको सॉल्व कीजिए। 1,50,000 में ये 1,50,000 जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये पूरे के पूरे कितने शेयर के लिए है? 30,000 शेयर के लिए है। लेकिन राम के पास केवल 500 शेयर ही है, तो 500 शेयर के बदले इसको कितना मिलेगा ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का हिस्सा? तो आपको 500 बटे 30,000 और जितना भी अमाउंट दिया हुआ है उसे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको कैलकुलेट करके लिखिए। यहाँ पर कितना आ गया? 2,500। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 2,500। ये जो 1,50,000 है ये क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख दीजिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इससे जो डिम्ड डिविडेंड बना मिस्टर राम के लिए वो कितना हो गया? 2,500। आपको बोला था डिम्ड डिविडेंड क्या है, लिख दीजिए आप यहाँ। डिम्ड डिविडेंड जो बना है, डिम्ड डिविडेंड इज इक्वल टू रुपीज 2,500। बस हो गया। इतना ही था आपका इलस्ट्रेशन 7 में। जितना काम बोला था उतना हमने कर लिया। ठीक है, इसी के साथ आपका इलस्ट्रेशन 7 जो है वो खत्म होता है। ओके, थैंक यू।